ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं मर्यादा के विषय में किस प्रकार से श्रील भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज जी हमारे पूज्य महाराज जी को कैसे मर्यादा के पालन करने की बात को अच्छी तरह से उनको समझा रहे हैं कि जो श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी हैं वो मठवास में आपसे थोड़े पुराने हैं और आपको उन्होंने गौड़िया मठ से और गौड़िया मठ के अलग अलग भक्तों से उन्होंने आपका परिचय भी कराया है और कुछ उन्होंने आपको गुरु वर्गों की शास्त्र की वाणी को भी अच्छी तरह से आपको समझाया है। अभी आपको अगर उनमें व्यवहारिक कोई कमियां दिखलाई भी पड़ रही हैं तब फिर उनके साथ में कैसे आपने प्रीतिपूर्वक गुरु भ्राता के संबंध से अत्यधिक स्नेह युक्त बांधव बन करके कैसे उनको उनकी कमजोरी के विषय में बतलाना है और कैसे उनको उस कमजोरी को दूर करने में सहायता करनी है, इस प्रकार की सारी बात बताते हुए कह रहे हैं कि मर्यादा का भी अवश्य ही ध्यान रखना, मर्यादा का पालन करना। इसके लिए उन्होंने कुछ बातें बतलाई, हम लोग उसी को श्रवण कर रहे हैं कि जो मर्यादा है इसको अगर कोई पालन करता है तब फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं के मुख का वचन है कि मर्यादा का पालन करने से मर्यादा राखिले तुष्ट है मोर मन। कोई व्यक्ति यदि मर्यादा का पालन करता है तो इसके द्वारा मेरा मन जो है वो बड़ा संतुष्ट होता है। और मर्यादा तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है साधुर भूषण। मर्यादा का भक्त का स्वभाव ही होता है कि वो सदैव मर्यादा की रक्षा करता है और मर्यादा पालन करना साधु का भूषण स्वरूप है। और जो व्यक्ति मर्यादा पालन नहीं करता उसके द्वारा मर्यादा लंघने लोग करे उपहास। जो व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है लोग जो हैं उसका परिहास उड़ाते हैं। मर्यादा लंघने लोक करे उपहास। यहाँ लोक परलोक
दुई है नाश। इस संसार में भी हानि उठानी पड़ती है मर्यादा का पालन नहीं करने से, और उसके द्वारा परलोक में भी असुविधा होती है। इसीलिए मर्यादा का जो व्यक्ति पालन करता है, मर्यादा रखी ले तुष्ट है मोर मन, मेरा मन, महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मर्यादा का पालन करता है उससे मेरा मन बड़ा संतुष्ट होता है। और स्वयं भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने सदैव मर्यादा का पालन किया। इसीलिए ब्रह्मानंद भारती जी और श्री चैतन्य महाप्रभु वाला प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया कि स्वयं भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने सदैव मर्यादा का पालन किया, मर्यादा का रक्षा किया। श्री ब्रह्मानंद भारती उनके गुरु वर्ग, उन्होंने मृग चर्म धारण कर लिया तो महाप्रभु को वो पसंद आया नहीं। इसीलिए क्या कह दिया, कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? ब्रह्मानंद भारती कहाँ है? ये ब्रह्मानंद भारती थोड़ा ना हो सकते हैं, इन्होंने तो मृग चर्म पहना हुआ है और ब्रह्मानंद भारती मृग चर्म क्यों पहनेंगे? ऐसे कह करके उनको अनुभव करा दिया कि उनको चर्म पहना हुआ जो वस्त्र है उसको उतार देना है। इस प्रकार से मर्यादा की रक्षा की, उनको दंडवत प्रणाम किया बाद में जब उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए साधारण वाले। दूसरा उदाहरण श्रवण किया हम लोगों ने श्री जगदानंद पंडित जी और सनातन गोस्वामी जी वाला, उसमें पूरा प्रसंग हम लोगों ने अच्छी तरह से श्रवण किया। तब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को क्या कहा कि जो व्यक्ति मर्यादा का पालन नहीं करता, मर्यादा उल्लंघन आमी ना पारी सहिते, इस प्रकार का ही महाप्रभु ने वचन बोला था। जगदानंद पंडित के प्रति क्रोधित होकर महाप्रभु ने कहा था कि मर्यादा लंघन आमी ना पारो सहिते, मैं अगर कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है तो मैं उसको सहन नहीं कर पाता। ये वाला वचन भी हम लोगों ने महाप्रभु का श्रवण किया सनातन गोस्वामी और जगदानंद प्रभु के प्रसंग में, जगदानंद पंडित जी के प्रसंग में। फिर तीसरा प्रसंग हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया श्री दामोदर पंडित जी वाला। पहला प्रसंग श्री ब्रह्मानंद भारती श्री चैतन्य महाप्रभु, दूसरा प्रसंग श्री सनातन गोस्वामी और श्री जगदानंद पंडित। उसी में महाप्रभु के वचन दोनों के लिए आ गए। एक आया कि अगर कोई मर्यादा का पालन करता है तो मेरा मन बड़ा संतुष्ट होता है, और दूसरा आया जब कोई मर्यादा का पालन नहीं करता तब मैं उसको सहन नहीं कर पाता। दोनों बातें आई। फिर उसके बाद में अभी हमने प्रसंग प्रारंभ किया हुआ कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में एक बालक आता था और महाप्रभु उसके साथ में प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते थे, और श्री दामोदर पंडित जी को पता था कि ये बालक जो है ये एक विधवा माता जी का पुत्र है, और इसकी माता जी ऐसे तो भक्त हैं, तपस्विनी हैं, सती स्त्री हैं, किंतु उनका तब भी क्योंकि वो युवती हैं और विधवा हैं, ये उनका दोष हो गया, उनमें ये उनकी जो है ये अवस्था है। तो इसीलिए वो अपने बालक को यद्यपि क्यों भेजती हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, वो तो अपने बालक को भेजती हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और अत्यधिक पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं। मेरा बालक अगर उनका दर्शन करने जाए, उनका अगर कृपा प्राप्त करे, तब मेरे बालक का मंगल होगा। तो वो तो अपने बालक को भेजती हैं इस भावना के साथ में, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी उस बालक को प्रीति करते हैं। उद्देश्य क्या है? बालक आया और दर्शन करने के लिए आया, प्रणाम करता है, बहुत शालीन है बालक, इसलिए उसके प्रति स्वाभाविक रूप में स्नेह आता है,
और उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। किंतु श्री दामोदर पंडित जी के मन में एक असुविधा होती है कि ये बालक आता है नित्य प्रति, श्री चैतन्य महाप्रभु उससे क्या करते हैं, अच्छी तरह से स्नेह कर रखते हैं, व्यवहार करते हैं। इससे क्या होगा, लोगों को कुछ न कुछ कानाफूसी करने का अवसर मिल ना जाए कहीं, वो लोग महाप्रभु के विषय में कुछ गलत बात ना बोलना प्रारंभ कर दें कि ये सन्यासी होकर के क्यों इस बालक से इतना स्नेह करते हैं। जानते हो इसकी माताजी विधवा हैं, सुंदरी भी हैं, युवती हैं, तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो सबको उपदेश देते हैं और सबके गुरु तुल्य हैं, किंतु अगर ऐसे वाला व्यवहार रखते हैं तो कोई कानाफूसी कर सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस बालक के माध्यम से उसकी माता जी के प्रति जो है उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, संबंध रखना चाहते हैं, ऐसे वाला कोई व्यक्ति कटाक्ष कर सकता है। तो इसीलिए श्री दामोदर पंडित जो हैं वो बालक को पुनः पुनः निषेध करते हैं। बालक किंतु मानता नहीं, महाप्रभु के पास में बार बार आ जाता है और महाप्रभु को भी श्री दामोदर पंडित जी ने थोड़ा थोड़ा करके तो कुछ बोला, किंतु महाप्रभु जी ने उनके संकेत को नहीं लिया। इसीलिए श्री दामोदर पंडित एक दिन क्या हो गए, थोड़ा क्रोधित हो गए, सहन नहीं कर पाए। सहन नहीं कर पाने के कारण क्या बोलने लग गए, वो महाप्रभु को बोलने लग गए कि पर उपदेशे पंडित, आप तो अन्यों को उपदेश देने में तो आप पंडित हैं और इसी कारण से सभी आपको क्या कहते हैं, गोस्वामी। किंतु अभी ये गोस्वामी गोस्वामी जो सारे आपको बोलते हैं, अब थोड़े समय बाद पता चलेगा कि कौन आपको सच में गोस्वामी कहेगा, उनको कानाफूसी करने का अवसर मिलेगा। तो महाप्रभु ने साथ साथ में पूछा कि क्या कहो दामोदर, हे दामोदर ये क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या बोल रहे हो तुम। ये वाला प्रसंग भी हम लोगों ने श्रवण किया। अन्यो उपदेशे पंडित कहे गोसाई ठाई, गोसाई गोसाई एबे जानीमु गोसाई, एबे गोसाई गुण सब लोके गाइबे, गोसाई प्रतिष्ठा सब पुरुषोत्तम हावे हाइबे। अब इस पुरुषोत्तम धाम में आपका बहुत गुणगान होगा, जगह जगह पर सारे आपको अच्छी तरह से क्या करेंगे, गोसाई गोसाई आप कैसे हैं वो वाला आपके विषय में चर्चा होगा। सुनी प्रभु कहे क्या कहो दामोदर, दामोदर तुम क्या कह रहे हो। दामोदर कहे तुम स्वतंत्र ईश्वर, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, स्वच्छंदे आचार करो के पारे बोलीते। आप तो स्वच्छंद क्या करते हो, स्वच्छंद रूप में आप आचरण करते हो, के पारे बोली थे। और आपको भी क्या कोई कुछ कह सकता है, आपको थोड़ा ना कोई कुछ कह सकता है। मुखर जगतेर मुख पारो आच्छादिते, आप तो मुखर लोगों के मुख को भी अच्छी तरह से ढक लोगे, आप तो अच्छी तरह से ढक लोगे मुखर लोगों के मुख को भी, इसीलिए आपको कोई क्या कह सकता है। पंडित हैया मने कहने विचार ना करो, आप पंडित होकर के भी अपनी आप से मन में विचार क्यों नहीं करते हो। रांडी ब्राह्मणीर बालके प्रीति कहने करो, विधवा ब्राह्मणी है उसके बालक को इतना अधिक प्रीति क्यों करते हो। यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती, यद्यपि वो ब्राह्मणी जो है तपस्विनी है, सती स्त्री है, तथापि तहार दोष सुंदरी युवती, किंतु तब भी उसका क्या दोष है कि वो सुंदरी है और वो युवती है। तुम्ही हो परम युवा परम सुंदर, आप भी परम युवा हैं और परम सुंदर हैं। लोकेर काना कानी बातें देहो अवसर, आप लोगों को कानाफूसी करने का अवसर प्रदान कर रहे हो। ये तो बोली दामोदर मौन होइला, इतना कह करके
श्री दामोदर पंडित मौन हो गए। अंतरे संतोष प्रभु हासी विचारिला। महाप्रभु जो है उन्होंने हासी विचारिला, महाप्रभु ने हंसते हंसते इस बात के ऊपर विचार किया। अंतरे संतोष प्रभु, महाप्रभु के अंतर हृदय में संतोष हुआ, संतुष्टि हुए श्री दामोदर पंडित जी की बात को सुन करके। अंतर हृदय में उनको किंतु संतोष हुआ। क्या कहा महाप्रभु ने अपने मन के भीतर में? यहाँ रे कहिए शुद्ध प्रेमेर तरंग। श्री दामोदर पंडित जी की मेरे प्रति क्या है? उनका मेरे प्रति शुद्ध प्रेम है। यहाँ रे कहिए शुद्ध प्रेमेर तरंग। इनके हृदय में मेरे प्रति क्या है? शुद्ध प्रेम है। ये शुद्ध प्रेम की एक तरंग ही थी जो इस रूप में इनके शब्दों का आकार धारण करके बाहर आई है। दामोदर सम मोर नाही अंतरंग। दामोदर पंडित के समान मेरा कोई अंतरंग नहीं है। ये बात हमने श्रवण की थी, यहीं तक ही। अब फिर हमने सुना था कि किस प्रकार श्री दामोदर पंडित जी का स्वभाव कैसा है। वो नवद्वीप धाम में जब रहे तो उनके सामने तबे दामोदर चली नदिया आईला, मातारी मिलिया तार चरणे रोहिला। दामोदर आगे स्वातंत्र्य ना है कहार, तार भय सबे करे संकोच व्यवहार। दामोदर पंडित के आगे किसी की स्वतंत्रता नहीं चलती थी और उनके भय से सारे लोग संकुचित होकर के व्यवहार करते थे, संकुचित होते थे। प्रभु गणे जार देखे अल्प मर्यादा लंघन। अगर किसी को थोड़ा सा भी मर्यादा का उल्लंघन करते देखते हैं, वाक्य दंड करी करे मर्यादा स्थापन। उनको वाक्य दंड देते हैं और मर्यादा का स्थापन करते हैं। इस प्रकार की जो बात हमने ये वाली श्रवण की अभी तक। अब फिर यही श्री दामोदर पंडित जी के विषय में एक दो और प्रसंग आते हैं जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रति क्या किया, उनके प्रति कुछ कटाक्ष भी किया। उसको हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सुंदर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में इस विषय को सार स्वरूप बतलाया है। आज हम उसको भी श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला दशम परिच्छेद में महाप्रभु के जो शाखाएं उसका वर्णन किया और उसी में शाखा वर्णन करते हुए जब दामोदर पंडित जी का नाम आया तो उसमें बताया दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड, प्रभुर ऊपरे जेहो कैला वाक्य दंड। दामोदर पंडित जी की शाखा जो है वो प्रेमे ते प्रचंड, उसमें प्रेम बहुत अधिक है। श्री दामोदर पंडित जी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम तो अत्याधिक है। दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड, प्रभुर ऊपरे जेहो कैला वाक्य दंड। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी क्या किया? वाक्य दंड का उपयोग किया। दंड कथा कहिबो आगे विस्तार करिया, दंडे तुष्ट प्रभु तारे पाठाइला नदिया। उनके दंड की उन्होंने कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को वाक्य दंड दिया, ये वाली बात तो हम सुन आए हैं। अभी दंडे तुष्ट प्रभु तारे पाठाइला नदिया, उनको उनके वाक्य दंड से महाप्रभु जो हैं वो संतुष्ट हुए, किंतु संतुष्ट होने पर भी कुछ महाप्रभु ने ऐसा वचन कहा जिसके कारण और भी कुछ थोड़ा सा समझ आता है। वो क्या है? ताहर अनुज शाखा शंकर पंडित। ये जो दामोदर पंडित जी हैं इनके छोटे भाई का नाम था श्री शंकर पंडित। दामोदर पंडित जी के छोटे भाई का नाम शंकर पंडित। प्रभु पादो पाधान जार नाम विदित। उनका नाम ऐसे तो उनका नाम था श्री शंकर पंडित इनके भाई का, किंतु तब भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो हैं वो उनको क्या बुलाते थे? प्रभु पादो उपाधान, मतलब
श्री चैतन्य महाप्रभु का के चरण कमल ही जिसके तकीय स्वरूप हैं। समझ आया? श्री चैतन्य महाप्रभु एक समय ऐसा आया उनके जीवन में 12 वर्ष अंत वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के, जिस समय वो रात्रि में सारी रात जागते हैं, सोना चाहते नहीं और दीवारों में अपने सिर को जो है बहुत बार दीवार में मारते हैं, दीवारों से अपने नाक को बड़े जोर जोर से रगड़ते हैं, खून निकल आता है, उनको वो पता नहीं चलता। कुछ कुछ विरह के गीत गाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते और उसी में विलाप करते हैं, अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं, कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे और इस प्रकार से दीवार में अपना सिर जो है बड़े जोर जोर से मारते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। तो इसीलिए श्री स्वरूप दामोदर जी ने श्री शंकर पंडित जी को सब समय के लिए उनके कमरे में रख दिया कि आप इनके साथ में ही रहोगे। और वो महाप्रभु को क्या कराते हैं? विश्राम कराते हैं, सुलाते हैं, महाप्रभु को सुलाते हैं और उनके चरणों को दबाते हैं, अपनी गोदी में ले लेते महाप्रभु के चरणों को और दबाते हैं। दबाते दबाते उनको जब नींद आती है तो वो वहीं पर ही महाप्रभु के चरणों में अपना सिर उनका गिर जाता है और वहीं पर ही सो जाते हैं। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु ही उनको जगाते हैं, जे भाई उठो, अपने सिर को मेरे चरणों से हटाओ ताकि मैं आराम से उठ सकूं। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया प्रभु पादो उपाधान, प्रभु के चरण कमलों को तकिए के रूप में व्यवहार करने वाले, इस प्रकार से। तो अभी यही एक बार शंकर पंडित जी चैतन्य महाप्रभु के सामने आए तो महाप्रभु ने दामोदर पंडित जी के विषय में और शंकर पंडित के विषय में एक बात बोली। क्या कहा महाप्रभु ने? शंकर देखिया प्रभु कहे दामोदरे, सा गौरव प्रीति अमार तोमार ऊपरे। महाप्रभु ने कहा दामोदर पंडित जी को कि आपके प्रति जो है मेरी प्रीति गौरव युक्त है, सम्मान सूचक है। आपके प्रति मेरी प्रीति जो है वो कैसी है? सा गौरव प्रीति। गौरव प्रीति मतलब मर्यादा प्रीति, सा गौरव प्रीति है। शुद्ध केवल प्रेम शंकर ऊपर है, किंतु आपका जो भाई है शंकर, इसके प्रति मेरे हृदय में कैसी प्रीति है? केवल प्रेम। वहां पर उनको कुछ भी कहने में मेरे को संकोच होता नहीं, उनके सामने कुछ करने में संकोच होता नहीं, उनको बोलने में शासन करने में कोई संकोच होता नहीं। इसका नाम क्या होता है? केवल प्रेम। और दामोदर पंडित जी के साथ कैसी वाली प्रीति है? प्रीति वहां पर भी है, प्रीति यहाँ पर भी है, किंतु दामोदर पंडित जी को बोला आपके प्रति कैसी प्रीति? सा गौरव प्रीति, गौरव सहित प्रीति आपके प्रति, प्रेम आपके प्रति भी है और प्रेम आपके भाई शंकर के प्रति भी है, किंतु आपके प्रति मेरे को जो प्रेम है वो कैसे वाला है? सा गौरव प्रीति, गौरव सहित जो प्रीति होती है, अर्थात आपके सामने मेरे को बहुत सारी चीजें कहने में, बहुत सारी चीजें करने में संकोच होता है और आपके भाई शंकर के सामने कुछ भी कहने में, कुछ भी करने में मेरे को कोई संकोच नहीं होता है। जैसे दामोदर पंडित जी से महाप्रभु अपने चरण नहीं दबवाते, थके होने पर भी, इच्छा होने पर भी कि कोई चरण पलट दे, दामोदर पंडित छोटे होने पर भी उनसे महाप्रभु दामोदर पंडित को कभी नहीं कहते, अथवा वो करने के लिए भी आए कि आपके चरण पलट देता हूँ, उनको नहीं पलटने देते। उनसे क्या करते हैं? संकोच। सा गौरव प्रीति है। और शंकर पंडित के प्रति कैसे वाला है? वो अपनी आप से आया ही नहीं चरण दबाने के लिए, उनको बुला करके अपनी आप से कहते हैं कि आप क्या करो, मैं अभी लेटूंगा थोड़ी देर, आप मेरे चरणों को पलट दो। दामोदर पंडित सामने खड़े हैं, किसी ने कुछ पूछा अथवा कहा तो महाप्रभु कहते हैं पहले दामोदर पंडित जी से पूछ लो, अगर ये कहेंगे तब तो मैं काम करूंगा ये वाला, अगर ये नहीं कहेंगे तो नहीं करूंगा। उनके प्रति ऐसी वाली भावना। और शंकर पंडित जी सामने खड़े हैं, उनका कोई बात ही नहीं करते कि वो खड़े हैं, सुन रहे नहीं सुन रहे, अपनी बातों बोल देते, मैंने क्या करना मैंने क्या नहीं करना, अपनी बातों बोल देते हैं। तो इसीलिए
दामोदर पंडित जी को महाप्रभु ने स्वयं क्या बोल दिया? शंकर देखिया प्रभु कहे दामोदरे, सा गौरव प्रीति आमार तोमार ऊपरे। आपके प्रति मेरी प्रीति कैसी है? सा गौरव, शुद्ध केवल प्रेम शंकर ऊपरे। और आपके भाई जो शंकर हैं, इनके प्रति मेरे हृदय में कैसी वाली प्रीति है? इनके प्रति है केवल प्रेम। अतएव तोमार संगे राखो शंकरे, आप शंकर को अपने साथ में ही रख लो। यहाँ पर दामोदर जी ने एक अच्छी बात बोली, श्री दामोदर पंडित जी ने। दामोदर कहे शंकर छोटो आमा है थे। शंकर जो है ऐसे तो मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटा है। एवे आमार बड़ो भाई तोमार कृपाते, किंतु आपके कृपा से ये मेरा कौन बन गया? अभी ये मेरा बड़ा भाई हो गया। पहले ऐसे शरीर से मेरा कौन है? छोटा भाई है, किंतु अभी भक्ति में ये क्या हो गया? मेरा बड़ा भाई। क्यों? क्योंकि इसके प्रति आपका क्या आ गया हृदय में? केवल प्रेम। और मेरे प्रति क्या है? सा गौरव प्रेम। तो इसलिए ये मेरे से बड़ा हो गया। जैसे हम पहले प्रसंग सुनते हैं, मुकुंद और रघुनंदन। महाप्रभु ने पूछा, रघुनंदन मुकुंद, रघुनंदन आपका पुत्र है या आपका पिताजी है? पिताजी से पूछ रहे हैं, मुकुंद दत्त से। ये रघुनंदन आपका पुत्र है या ये रघुनंदन आपका पिताजी है? तो पिताजी को पूछ रहे हैं। पिताजी ने क्या उत्तर दिया? ये रघुनंदन मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूँ। क्यों? क्योंकि इसको भगवान को प्रसन्न करना आता है। भगवान इसके हाथ से लड्डू खाते हैं, जो ये देता है वो खा लेते हैं। हमारे प्रति अभी वैसे वाला भगवान का भावना नहीं आया। इसके सामने संकोच नहीं करते, ये जो चीज ले जाता है खाने की पूरी खा लेते हैं। इसके प्रति क्या है? शुद्ध प्रेम रघुनंदन के प्रति। और हमारे प्रति क्या है भगवान का? लड्डू खा रहे थे, जैसे ही मैं सामने पहुंचा लड्डू खाना बंद कर दिया। आधा खाया था वो तो अंदर रह गया, आधा जो नहीं खाया था वो अभी तक भी हाथ में ही रह गया। तो इसलिए ये रघुनंदन कौन है? मेरा पिता है और मैं क्या हूँ? इसका बालक हूँ। ये भी महाप्रभु की बात आई। और यहाँ पर भी अभी क्या हो गया? शंकर छोटा भाई है, श्री दामोदर पंडित बड़े भाई हैं, किंतु अब दामोदर पंडित जी ने क्या कह दिया कि शंकर जो है ये मेरा कौन हो गया? आज से बड़ा भाई हो गया आपकी कृपा से। क्यों? क्योंकि इसके प्रति आपके हृदय में क्या आ गया है? शुद्ध प्रेम। और मेरे प्रति क्या है? सा गौरव प्रीति। तो इससे पता चला महाप्रभु ने एक बात बोली यहाँ पर। और दूसरा महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने एक दिन कहा सारे भक्तों को, उसमें नित्यानंद प्रभु भी हैं, उसमें जगदानंद पंडित भी हैं, उसमें मुकुंद भी हैं, सभी के लिए बात बोल रहे हैं। महाप्रभु ने कहा मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा, मैं आप लोगों में से किसी को भी अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं पहले कि मैं दक्षिण भारत हो करके पहले आया हुआ हूँ, सारे स्थानों को जानता हूँ, मैं आपके साथ में चलूंगा, अच्छी तरह से आपको दक्षिण भारत की यात्रा करा के लाऊंगा, मेरे को साथ में ले करके चलो। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो आप, प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, मैं तो नर्तक हूँ, आप सूत्रधार हो, मतलब मैं पुतला हूँ और आप कौन हो? पुतले का खेल दिखाने वाले। पुतले को जैसे नचाता है व्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको? सूत्रधार। और क्या कहते हैं सरल हमारी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? पुतले का खेल दिखाते हैं जो लोग, उनको क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया ठीक से। कठपुतली का खेल दिखाने वाला। कठपुतली तो हो गया लकड़ी की पुतली, हाथ की पुतली किसी के, जैसा भी हो। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आप कौन हो? आप, मैं हूँ पुतला और आप हो मेरे को जैसे नचाते हो मैं वैसे नाचता हूँ। आपने क्या किया? मैं संन्यास लेकर के जा रहा था वृंदावन, आप मेरे को कहाँ ले गए? मेरे को अद्वैताचार्य प्रभु के घर ले गए और फिर मैंने लिया संन्यास और आपने क्या किया? मेरे संन्यास के दंड को तोड़ के नदी में फेंक दिया। और फिर तोमा सबार गाढ़ स्नेह आमार कार्य भंग, आप मेरे को स्नेह करते हो ये तो मुझे पता है, किंतु आपके स्नेह के कारण
मेरे जो कार्य मैं करना चाहता हूँ उसमें बाधा आती है, ये आप लोग समझते नहीं हो। मैं जाना चाहता था वृंदावन, आप मेरे को कहाँ ले गए? अद्वैत प्रभु के घर पे। मैं सन्यास दंड धारण करना चाहता हूँ, आपने सन्यास के 3 टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। क्यों आप करते हो ऐसे वाला? आपका मेरे प्रति बहुत प्रेम है, ये तो मैं जानता हूँ, इसीलिए कि इतना दूर ये वृंदावन चलते चलते क्यों जाए, इसलिए आपने मेरे को पागल जैसा बना के अद्वैत प्रभु के घर के पास में, ये जमुना जी नहीं, ये यमुना जी है, गंगा जी को मेरे को दिखा करके आपने बोल दिया और मैं भी पागल बन गया। आप नहीं चाहते मैं इतनी दूर चलते चलते जाऊं, किंतु मेरे को वृंदावन जाना था, आप ये बात समझते नहीं हो। दूसरा, आपने सन्यास दंड क्यों तोड़ दिया मेरा? मेरे को पता चलता है कि आप सोचते हो कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और ये दंड इत्यादि मेरे को उठाने की क्या आवश्यकता है। ये तो साधारण जो वर्ण आश्रम धर्म पालन करता है उस सन्यासी को उठाना होता है, मेरे को क्यों उठाना? इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए प्रेम के कारण आपने तो तोड़ के फेंक दिया, किंतु मेरे मन में कुछ और भी बात तो है, वो आप लोग मेरी समझते नहीं हो। एक बात नित्यानंद प्रभु को बोल दी, जगदानंद चाहे आमा विषय बुंजाई थे, जय कहे सही भय चाहिए करी थे। यहाँ रहता हूँ, मेरे को जगदानंद पंडित से भय लगता है, भय लगता है जगदानंद पंडित से। वो क्या चाहता है? मेरे को विषय बुंजाई थे। वो मेरे लिए चंदन का तेल लेकर के आएगा कि मैं चंदन का तेल लगाऊं सन्यासी होकर के। मेरे प्रति प्रेम है उसका। चंदन घिस घिस करके कैसे उसका तेल निकाल के मेरे लिए लाया, सिर पे ढोके लाया, बंगाल से पूरी तक, प्रेम के कारण ही लाया, ये तो मैं जानता हूँ। किंतु मैं सन्यासी हूँ, मेरे को ये तेल लगाना नहीं चाहिए, ये बात वो समझता नहीं। फिर क्या करता है? मैंने बार बार बोल दिया कि ये तेल बना के जब लाई हो, परिश्रम हो गया इतना ज्यादा, तो जगन्नाथ देव के मंदिर में दे दो, वहां पर भगवान की सेवा में लग जाएगा। और उसने क्या किया? क्रोध करके वो तेल को पूरा का पूरा मटका उसका लेकर के उसने एकदम से क्या कर दिया? फोड़ डाला, जमीन पे दे मारा, पूरा तेल सारा खराब कर दिया। मैं सन्यासी हूँ, मैं नहीं ले सकता, तो मैंने कहा जगन्नाथ मंदिर में दे दो। और उसने क्या किया? 8-9 महीने परिश्रम करते करते जो तेल बनाया था उसको ऐसे केवल क्रोध के कारण जमीन पर गिरा करके फेंक दिया। अब इसलिए मेरे को क्या होता है उससे? अभी मैंने और क्या किया? वो मेरे लिए गद्दा बना के ले आया, बहुत अच्छा, कि ये महाप्रभु जमीन पर क्यों सोएंगे, मैं सन्यासी हूँ, मेरे को तो जमीन पर सोना है, गद्दा इत्यादि सन्यासी को व्यवहार नहीं करना है। ये तो मैं तो अपना ऐसे ही सोना चाहता हूँ। ये अब अपनी आप से क्या कर रहा है? प्रेम के कारण मेरे लिए गद्दा बना करके ले आया। अब मैंने जब मना करना कि मैं ये गद्दा नहीं व्यवहार करूंगा, इसको ले जाओ किसी और को दे दो, तो इसने क्या करना? क्रोध के कारण अपना दरवाजा बंद करके 3 दिन 4 दिन भीतर पड़ा रहता, न खाता है, न पीता है, न स्नान करता है, कुछ भी नहीं करता। और मैं मन मन में दुखी होता रहता हूँ कि मैं क्या करूं इसके लिए। ये मेरी बात समझता नहीं। तो इसलिए जगदानंद चाहे आमा विषय बुंजाई थे, ये मेरे को विषय भोग कराना चाहता है। जय कहे सेई भय चाहिए करी थे, जो कहता है मैं फिर भय के कारण कई सारी बातें इसकी मान लेता हूँ। कबू यदि इहार वाक्य करिए अन्यथा, अगर मैं कभी इसकी बात नहीं मानता हूँ तो ये क्या करता है? क्रोधे 3 दिन मोरे नहीं कहे कथा, और 3 दिन तक मेरे से बात भी नहीं करता बिल्कुल। फिर मैं बात करने जाता हूँ, मुंह फेर लेता है, बात भी नहीं करता मेरे से। तो मैं क्या करूं? मुकुंद हैन दुखी देखी सन्यास धर्म, 3 बारे शीते स्नान भूमि ते शयन। मुकुंद दत्त की भी ऐसी अवस्था। वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि मैं सन्यास धर्म का पालन करता हूँ, शीत का समय है किंतु 3 बार स्नान करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, 3 बार मैंने स्नान करना। 3 बारे शीते स्नान भूमि ते शयन, और भूमि पर मैं सोऊंगा। वो दुखी होता रहता है। अंतरे दुखी मुकुंद, अंतर में अपने अंतर हृदय में दुखी होता है बहुत अधिक, नहीं कहे मुखे, अपने मुख से केवल नहीं कहता। इहार दुख देखी मोर द्विगुण है दुखे, इस मुकुंद दत्त का दुख देख करके मेरे को दुगना दुख होता है, किंतु मैं इसके दुख को मैं दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ, स्नान मैं छोड़ नहीं सकता। दूसरा, मैं भूमि पर ही शयन करूंगा, वो भी मैं छोड़ नहीं सकता, किंतु ये दुखी होता रहता है। और
आमी तो सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी। मैं कौन हूँ? महाप्रभु कह रहे हैं। अब चौथे व्यक्ति की बात बोल रहे। पहले किसकी बात बताई? नित्यानंद प्रभु की। दूसरा बात किसका बताया? जगदानंद पंडित का। तीसरी किसकी बात बताई? मुकुंद दत्त की। और चौथी अभी किसकी बात बोल रहे हैं? दामोदर पंडित की। आमी तो सन्यासी। महाप्रभु कह रहे मैं कौन हूँ? सन्यासी हूँ। दामोदर ब्रह्मचारी। ये कौन है? ब्रह्मचारी है। सदा रहे अमार ऊपर शिक्षा दंड धरी। ये सदैव तैयार रहता है मेरे ऊपर मेरे को शिक्षा देने के लिए। ये दंड अपने हाथ में सब समय पकड़ करके रखता है, वाक्य दंड। और जैसे ही इसको अवसर मिलता है ये साथ साथ में मेरे को क्या करता है? वाक्य दंड देता है। सदा रहे अमार ऊपर शिक्षा दंड धरी। इहार आगे आमी ना जानी व्यवहार। इहारे न भाई स्वतंत्र चरित्र आमार। इसके सामने मैं कैसा हूँ? इहार आगे आमी ना जानी व्यवहार। इसके लिए तो मैं बिल्कुल ऐसा महामूर्ख हूँ कि मेरे को कोई व्यवहार करना संसार के लोगों से आता ही नहीं। सारा कुछ इससे सीखना पड़ेगा। मेरे को कोई व्यवहार करना आता नहीं। मेरे को कोई व्यवहार करना नहीं आता। इसको ही सारा व्यवहार करना आता है। और मेरे को मेरा अभी तक व्यवहार किसके साथ कैसे करना चाहिए ये मेरा अभी तक सीखना हुआ ही नहीं। यही मेरे को क्या करेगा? सब समय सिखलाएगा कि मेरे को कैसे व्यवहार करना चाहिए। इहारे न भाए स्वतंत्र चरित्र आमार। इसको बिल्कुल भी नहीं भाता कि मैं अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवहार करूं। जो भी व्यवहार करूं ये क्या चाहता है? सब कुछ इसके अनुसार करूं। सब कुछ इसके अनुसार करूं। लोकापेक्षा नहीं इहार कृष्ण कृपा है थे। इसके ऊपर भगवान कृष्ण की बहुत कृपा है। इसलिए ये क्या करता है? इसको लोकापेक्षा नहीं है। लोगों की ये अपेक्षा नहीं करता बिल्कुल भी। लोग इसके बारे में क्या सोचते, क्या नहीं सोचते, क्या कहते, क्या नहीं कहते, इसका व्यवहार किसको कठोर लगता, इसको इससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। लोकापेक्षा नहीं इहार कृष्ण कृपा है थे। इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। ये किसी की परवाह ही नहीं करता बिल्कुल भी। किंतु मैं आमी कबू लोकापेक्षा ना पारी छाड़ी थे। किंतु मैं लोकापेक्षा नहीं छोड़ सकता। मैं लोकापेक्षा ये वाला शब्द समझ आ रहा है सबको? इसने क्या किया हुआ है? लोकापेक्षा को छोड़ा हुआ है। और मैं लोक अपेक्षा नहीं छोड़ सकता। समझ आता ये वाला शब्द? जैसे हम लोगों ने अभी इच्छा किया, मान लो गुरुदेव की इच्छा से सिद्धांति महाराज जी ने इच्छा की कि हमारे को फरीदाबाद में मंदिर बनाना है, मठ बनाना है। अभी अगर ये वाली सेवा करनी है तो इसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए। अभी जो भी व्यक्ति पैसा देगा उसके साथ में सिद्धांति महाराज पहले संबंध होगा, प्रीति होएगी, सिद्धांति महाराज जी के प्रति श्रद्धा होएगी। तब वो क्या करेंगे? सिद्धांति महाराज बातचीत करेगा उनसे, तब वो लोग सारी बातचीत समझेंगे, फिर उसको कुछ पैसा देंगे। अब उन्होंने गुरु जी की सेवा करने में इनकी सहायता की, तो अभी सिद्धांति महाराज जी के सामने आने से सिद्धांति महाराज उनसे क्या करेंगे? अधिक प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। अब दूसरा ये इसको कहते हैं लोकापेक्षा। इनको क्या करना पड़ेगा? लोकापेक्षा है कि इन्होंने सेवा में सहायता की है, इससे इनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है और आगे भी ये सेवा अच्छे से करते रहें, इसके लिए इनको उत्साह मिलता रहे, इनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना है। अभी कोई दूसरा व्यक्ति है, वो क्या कहता है? मेरे को ना मंदिर बनाना, ना मेरे को इनसे पैसा चाहिए, मेरे को इनको क्या कहना है कि मेरे को सीधा सीधा अगर ये मेरे से बात करने आते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पास समय नहीं है बात करने का। तो वो मेरे को कह रहे हैं नहीं मेरे को समय दो 10 मिनट, मेरे को कुछ आपसे पूछना है। तो क्या कह रहे हैं? मैंने बोल दिया ना मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो वो हाथ जोड़ रहे हैं। तो कह रहे क्या तुम धनी हो तो इसलिए मैं तुम्हारे से बातें करूंगा? जाओ जाओ, मेरे को तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं है, तुम्हारे से मेरे को कुछ चाहिए थोड़ा ना। तो उसने अनादर कर दिया। सिद्धांति महाराज ऐसे अनादर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा सिद्धांति महाराज ऐसे अनादर? क्योंकि उसको अपेक्षा है कि ये सेवा करते हैं, सेवा करते रहेंगे, इसके द्वारा क्या होगा? हमारा भी उल्टा गुरुदेव की सेवा करना
और भक्ति का प्रचार करना संभव पर होगा। तो सिद्धांति महाराज करेगा लोकापेक्षा, और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, ना मेरे को मंदिर बनाना, ना मेरे को प्रचार करना, ये बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसको क्या है, लोकापेक्षा नहीं है। तो अच्छा वाला कौन सा है, दोनों में से अच्छा वाला कौन सा है? जिसको सेवा नहीं करनी उसके लिए लोकापेक्षा नहीं करना अच्छा, जिसको सेवा करनी है वो क्या करेगा, लोकापेक्षा करेगा। तो इसलिए महाप्रभु अपने विषय में क्या बोल रहे हैं कि ये जो दामोदर पंडित है ये तो कैसा है, लोकापेक्षा नहीं इहार कृष्ण कृपा है। भगवान कृष्ण की इसके ऊपर बड़ी कृपा है, इसको लोकापेक्षा नहीं है। किंतु मेरे को क्या है, आमी कबू लोकापेक्षा ना पारी छाड़ीते, मैं लोकापेक्षा नहीं छोड़ सकता, मेरे को लोकापेक्षा रखनी है। किस लिए, उसके लिए यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कुछ लिखा। दामोदर पंडित, महाप्रभु ने पहले तो क्या बोला, दामोदर ब्रह्मचारी आमा के सर्वदा ए रूप शिक्षा दंड देन, जाते ए रूप प्रतीति है जे आमी इहार सम्मुखे जनो एक जन व्यवहार ज्ञान शून्य व्यक्ति। एक तो ये मेरे को ऐसे ऐसे वाक्य दंड देता है दामोदर पंडित, जिससे मुझे क्या प्रतीत होता है कि मैं इसके सामने एक बिल्कुल व्यवहार को ज्ञान शून्य, व्यवहार को बिल्कुल भी नहीं जानने वाला व्यक्ति हूँ। दूसरा, दामोदर पंडित प्रवृत्तिर प्रति कृष्ण कृपा अधिक बोलिया, इहारा लोकापेक्षा ना कोरिया, आमा के अनेक प्रकार विषय भोग कराइते चाहें। लोकापेक्षा नहीं करना, महाप्रभु इसको कह रहे हैं विषय भोग। जो व्यक्ति कहता है मैं किसी की परवाह नहीं करता, मेरे को तो भगवान से लेना देना है, इनसे क्या लेना देना, मरो जहाँ जाना जाओ। अगर किसी का अपमान करता है, व्यवहार ठीक से नहीं करता है, तब महाप्रभु कह रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार का विषय भोग करता है। समझ आई बात, वो भी एक प्रकार का विषय भोग। किंतु महाप्रभु अपने विषय में क्या कह रहे हैं, किंतु आमी दीन सन्यासी, मैं तो कौन हूँ, किंतु मैं एक दीनहीन सन्यासी हूँ। लोकापेक्षा छाड़ीते ना पारिया, मैं लोकापेक्षा नहीं छोड़ सकता। कोई भी गृहस्थ भक्त हर प्रतिदिन प्रतिदिन मेरे को अलग अलग भक्त लोग अपने घर पर बुला करके भगवान का प्रसाद देते हैं, स्वयं भी रंधन करते हैं, मेरे को प्रसाद पवाते हैं। तो मैं उनके प्रति क्या निरपेक्ष हो सकता हूँ? मैं क्या उनकी उपेक्षा कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग भक्त हैं, सेवा करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ यथा धर्म व्यवहार करिया था, कि जिस प्रकार का व्यवहार करना उचित होता है मैं उस प्रकार का व्यवहार करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लोकापेक्षा रखता हूँ। मैं जैसा व्यवहार जिसके साथ करना वैसे वाला व्यवहार करता हूँ। किंतु ये दामोदर पंडित कैसा है, ये तो लोकापेक्षा रहित है। इसीलिए ये मेरे को भी क्या चाहते हैं, मैं इनके जैसा बनूं, किंतु मैं इनके जैसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि उस प्रकार की स्थिति जो है वो अपने आप का एक प्रकार का मन में विषय भोग है, वो भी कि मेरे को किसी की परवाह नहीं करनी, मैं भगवान का केवल परवाह करता हूँ। तो इस प्रकार का जो करता है वो स्वयं अंदर अंदर में क्या है, वो स्वयं कुछ विषय भोगी है उल्टा। अर्थात भगवान के भक्तों की, भगवान के जीवों की बिल्कुल भी केयर नहीं करता, केवल अपने आप से लेना देना। इसलिए शिला प्रहलाद महाराज जी, शिला स्वामी महाराज जी, वो भी क्या कहते हैं, हम लोकापेक्षा करते हैं। क्यों हम लोकापेक्षा करते हैं? ये भगवान के जीव हैं सारे, इनका ये दुख पाते रहेंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हमें ऐसे वाले भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, हमें नहीं करनी। मैं अकेला भगवान के पास पहुंच जाऊं, सेवा सुख आस्वादन करूं, यहाँ पर बहुत सारे जीव ये दुख पाते रहें, मेरे को ऐसे इनको भी भगवान के चरणों में पहुंचाना है, मेरे को लोकापेक्षा है। प्रहलाद महाराज जी भी यही बातों बोलते हैं, शिला स्वामी महाराज जी भी यही बातों बोलते थे, महाप्रभु भी वही बातों बोल रहे हैं कि मेरे को क्या है, लोकापेक्षा है। इसको लोकापेक्षा नहीं है, इसके ऊपर कृष्ण की बड़ी कृपा, ये कटाक्ष वाला है थोड़ा सा। तो अभी ये सारी बात एक स्थान पर लिख दी। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं,
ब्रह्मचारी सन्यासी जो हैं वो कौन है? सन्यासी ब्रह्मचारी गुरु। सन्यासी जो होते हैं वास्तविक रूप में वो कौन होते हैं? ब्रह्मचारी के गुरु होते हैं। तज्जन्य ब्रह्मचारी होइया सन्यासी के उपदेश देवा असंगत। दामोदर पंडित जो है वो कौन है? ब्रह्मचारी। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी। तो कह रहे हैं इसीलिए ब्रह्मचारी होकर के सन्यासी को उपदेश देना ये असंगत है, उचित नहीं है, अनुचित है। क्योंकि महाप्रभु ने बोला आमी तो सन्यासी, मैं कौन हूं? सन्यासी। दामोदर ब्रह्मचारी, ये दामोदर ब्रह्मचारी है और सदा रहे हमार ऊपर शिक्षा दंड धरी। मैं इसको शिक्षा दूंगा या फिर ये मेरे को शिक्षा देगा? ये मेरे ऊपर शिक्षा दंड लेकर के खड़ा रहता है। वास्तविक रूप में शिक्षा कौन देगा? सन्यासी ब्रह्मचारी को देगा या ब्रह्मचारी सन्यासी को देगा? इस प्रकार की बात महाप्रभु ने बोली। अब इसको कंक्लूजन देते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जो बोल रहे हैं वो अभी हम लोग बात सुनेंगे। अब और एक प्रसंग, श्री चैतन्य महाप्रभु को महाराज प्रताप रुद्र जो है वो दर्शन करना चाहते हैं। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं, वहां पर उस समय राजा हैं प्रताप रुद्र, महाराज प्रताप रुद्र, गजपति भी कहते हैं उनको। तो वो महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से कहलवाया, कभी राय रामानंद जी के माध्यम से कहलवाया, कभी पत्र लिख के भक्तों के पास भेजते हैं। सार्वभौम जी को कहते हैं ये आप नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को ये पत्र सुनाओ और उनको कहो महाप्रभु से प्रार्थना करें कि वो मेरे को दर्शन दे दें। महाप्रभु किंतु उनको दर्शन देना चाहते नहीं, उनसे मिलना चाहते नहीं। अब फिर सारे भक्त लोग जब बार बार बोलते हैं तो महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा तोमा सबार इच्छा यही आमारे लैया राजा के मिलहो यहाँ कट्ट कहते गिया। आप लोगों की इच्छा है मैं राजा से मिलूं, किंतु मेरी इच्छा नहीं है। परमार्थ ठाकुर लोग के करीबे निंदन, कह रहे परमार्थ की बात तो रहने दो, लोग भी निंदा करेंगे कि ये सन्यासी और वो राजा इनका आपस में एक साथ में बैठना क्या बात हुई? फिर महाप्रभु कह रहे लोग के रहो, लोगों की बात भी छोड़ देता हूँ, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। दामोदर करीबे भरतर सन, ये दामोदर पंडित जो है यही क्या करेगा? मेरी निंदा करेगा। ये दामोदर पंडित ही मेरी निंदा करेगा। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु को तोमार सबार आज्ञाएं आमी ना मिली राजा रे। आप लोग अगर मेरे को आदेश भी दोगे ना मैं तब भी राजा से नहीं मिलूंगा, मैंने नहीं मिलना। किंतु दामोदर कहे जबे मिली तबे तारे, अगर ये दामोदर पंडित कह दे कि हाँ हाँ आप राजा से मिलो तब मैं मिल लूंगा। किसके ऊपर छोड़ दी सारी बात? दामोदर पंडित पे। अगर ये दामोदर पंडित कहेगा तब मैं मिल लूंगा, आप लोगों के आदेश देने पर भी नहीं मानूंगा। नहीं तो अगर मैं मिलूंगा ये मेरी निंदा करेगा। अब अगर ये आदेश दे देगा तब मैं मिलूंगा। तब दामोदर पंडित सुन करके उन्होंने क्या किया? दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर, कर्तव्य अकर्तव्य सब तोमार गोचर। आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो और आपको सारा कुछ अच्छे से पता है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अभी महाप्रभु ने इनके मुख से कहलवा दिया ना। पहले ये महाप्रभु कह रहे हैं ये क्या सोचता है कि मेरे को तो किसी से व्यवहार करना आता ही नहीं, मैं व्यवहार ज्ञान शून्य हूँ और ये मेरे को सब समय सिखलाएगा कि मेरे को व्यवहार कैसे करना है। और अभी इन्होंने क्या कह दिया कि आपको कर्तव्य अकर्तव्य सब कुछ आपको पता है। आमी कोनो क्षुद्र जीव तोमा के विधि दिवो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो क्षुद्र जीव हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। आपनी मिलीबे तारे ताहाओ देखीबो, आप उससे मिलोगे राजा से, ये मैं देखूंगा आंखों से, किंतु मैं क्यों कहूं कि राजा से आप मिलो या नहीं मिलो। आप बड़े हो, आपको अपना कर्तव्य अकर्तव्य सब कुछ पता है। ये वाली बात उन्होंने बोल दी। अब इसी में भक्ति विनोद ठाकुर जी देखो क्या कह रहे हैं। लोक निंदार कथा दूरे ठाकुर आमार निकटे एजे दामोदर पंडित बोशिया आचन। महाप्रभु कह रहे हैं लोगों की बात तो छोड़ दो, ये दामोदर पंडित जो मेरे साथ बैठा है इहार हाथे निस्तार पावा कठिन। इसके
इससे ही छुटकारा पाना बड़ा कठिन है, इसके हाथों से, इसके हाथों से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। ये क्या करेगा? मेरी निंदा करेगा। इन्हीं अवश्य ही आमा के भट्टर्शन करिबेन, ये अवश्य ही मेरी निंदा करेगा, ये अवश्य ही मेरी निंदा करेगा। शुधु तोमादेर आज्ञाए राजार सहित साक्षात कोरिते पारिना, आप लोगों की आज्ञा होने से ही मैं राजा से नहीं मिल सकता। यदि दामोदर मिलित होते बोलन, यदि दामोदर मेरे को मिलने के लिए बोल दे, ताहा होइले ही पारी, तभी मैं उससे मिल सकता हूँ। प्रभुर यही वाक्य अनेक गूढ़ अर्थ आछे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों में बहुत गूढ़ अर्थ है। क्या अर्थ है? दामोदरेर भक्ति वश होइल्यो, दामोदर की भक्ति शुद्ध है और महाप्रभु उसकी उस भक्ति के वशीभूत भी हैं। दामोदरेर भक्ति वश होइल्यो, तार वाग दंड अनेक समय प्रभुर पक्षे अयोग्य, किंतु वो कभी कभी जब वाक्य दंड देते हैं महाप्रभु के लिए, वो खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। यही कथाए दामोदरेर से ही प्रवृत्ति छाड़िते होइबे। महाप्रभु बार बार इस प्रकार की बात बोल करके दामोदर पंडित को क्या कह रहे हैं? आपको अपना ये वाला स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। आपको यही कथाए दामोदरेर से ही प्रवृत्ति छाड़िते होइबे। आपका प्रीति है मेरे प्रति, प्रेम है, प्रेम के मैं आपके वशीभूत भी हूँ, आपके प्रेम की तरंग को मैं पकड़ भी लेता हूँ, मेरे को कोई असुविधा भी नहीं होती, किंतु तब भी आपके लिए इस प्रकार का कार्य करना उचित नहीं है। आपको अपनी इस प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। ये बात महाप्रभु दामोदर पंडित को बार बार इस प्रकार से बोल करके उनको समझा रहे हैं। आज यहीं तक रख देते, हमने ऐसे तो सुन लिया, कल इसको तो 10 मिनट 5 मिनट लगा करके प्रसंग को संपूर्ण कर देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।